बेटा आज कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा लेक्चर है वो कौन सा है? थर्ड लेक्चर। और एक बात लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे वो तो सिर्फ आज फीलिंग्स लेना कि कुछ हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब मैं नहीं कह सकता कि आपको पूरी तरह से समझा पाऊंगा जिन्होंने पहले 2 लेक्चर नहीं लिए, ठीक है। जिन्होंने पहले 2 लेक्चर ले रखे हैं या जिन्होंने देखे हैं बेटा यूट्यूब पर, उन सभी की गारंटी है, उन सबको बहुत सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है। आज का लेक्चर, कल तो हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत सारी चीजें देते थे, एक चीज पूछते थे। आज एक ही चीज दे सकते हैं, बहुत सारी पूछ सकते हैं, तो कैसे घटना घटेगी। तो कल से के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी बातें सीखी थी कि किस तरह से आप लोग किसी क्वेश्चन को निकालते हो। एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था, उस फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से किस तरह से आप लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो बातें हमने कल की थी बेटा, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे चेंजिंग करता जाऊंगा। उस बात को वही बच्चे समझेंगे जिन्होंने पहले लेक्चर को अटेंड किया बेटा। पहले कह रहा हूँ, कब ये कहो कि समझ आया नहीं आया, उन बच्चों को समझ आएगा जिन्होंने पिछली क्लास में जो थे बेटा। पहले भी बताया रेगुलरिटी, कल मैंने एग्जाम्पल दे के भी बताया था बेटा। 70 दिन का 35 दिन का फर्क पड़ गया था, आपको याद होगा, जब वो एक हफ्ता मामा के घर खाना खाने के लिए चले गए थे, ठीक है। तो रेगुलरिटी के बगैर कुछ भी नहीं है बेटा। अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोग पता नहीं क्या चीज हो, आप कुछ भी नहीं हो। 2 दिन घर वाले बिना पैसे के कहे कि जा करना, तब पता लगेगा तुम क्या हो। उधार नहीं देगा कोई तुम्हें, याद रख लेना, सच बात कह रहे हो। अगर आपको किसी को लगता है कि हमारा तो याराना दोस्त जो वो चांद तारे तोड़ते थे, 10 रुपए का नोट निकालने में दिक्कत कर देते हैं जेब से बेटा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बेटा आप लोगों के सबके सामने। और ये जो पेन निकाल के बैठे हैं मनप्रीत, और ये पेन बंद कर दो, कोई जरूरी थोड़ी है पेन से सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें सिर्फ दिमाग से होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा। क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 ईयर का सीआई दिया उसने, 1 ईयर का सीआई, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 320। कितना दिया? 320। और उसके बाद लिख दिया सेकंड ईयर, दूसरे वर्ष का जो सीआई दिया वो कितना दिया? 336 रुपए। कितना दिया? 336। तो आपको पूछा क्या है? फाइंड प्रिंसिपल, मतलब मूलधन ज्ञात करना। कुछ नहीं दिया अगले ने, ना रेट दिया, ना टाइम के बारे में पूरी तरह से बात हो रही, ना ही आपको बेटा प्रिंसिपल की, ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी सिर्फ उसने बांट दिया। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई थी कि जो साधारण ब्याज होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो पहले साल क्या होता है? बराबर होता है। अब मैंने आपको एक फिगर बना के दिखाया था कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा क्या होता है? प्रिंसिपल, यही बताया था। अब आप जैसे नीचे की तरफ जाओगे, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष में आपने देखा कि 2 वर्ष में पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 320। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है? सेम होता है। तो इसका मतलब कितना आ गया? 320। तो अगले साल का भी यही होगा। रेट तो उसने चेंज बोला नहीं आपको कि रेट अलग अलग है, ऐसा तो कुछ नहीं बात बोली। तो अगले साल जो सेकंड ईयर है उसका सीआई कितना है? 336। 300। तो साधारण ब्याज तो 320 ही होगा, परंतु दूसरे वर्ष का जो टोटल बनता है 320 ही हो गया। तो इसका मतलब 16 था। इसका मतलब क्या था? और ये जो दूसरे वर्ष में 16 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा बढ़ता है, किस पे बढ़ता है? 320 पर। तो यहाँ से क्या निकलता है? रेट। यहाँ से क्या निकलता है? मतलब 16 रुपए ब्याज हुआ, किस पर हुआ बेटा? 320 पर। अगर काटोगे तो इसका मतलब रेट क्या आ गया? 1/20। मतलब मैं कह सकता हूँ 320 का 1/20 क्या है? 16 कह सकता हूँ। अब आपको ये पता है जो रेट यहाँ पर होता है वही रेट यहाँ पर होता है। जो प्रिंसिपल था मुझे नहीं पता क्या था, परंतु उसका 1/20 वैल्यू क्या आती है? 320। बात समझ आ गई? यही सिखाया था कल का जो लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था, यही चीज सिखाई थी कि जो रेट यहाँ पे है वही रेट यहाँ पे होगा। तो प्रिंसिपल का 1/20 क्या होता है? तो प्रिंसिपल का मतलब गुना 1/20 बराबर किसके होगा? 320। ठीक है।
अगर मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल निकालना है तो 20 उस साइड में जाएगा, तो 320 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो बेटा 2 0 7 में होगी 32 गुना क्या होगा 14। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना था, तो हम बता सकते हैं प्रिंसिपल कितने रुपए आ गए बेटा। किसी बच्चे को कोई बात ना समझ आई हो, किसी को लगता हो कि ये सब दिक्कत आई है, क्या दिया था उसने एक वर्ड दे दिया कि पहले साल का CI, ये दिया। अगर आपको पता है कि पहले साल का CI और पहले साल का SI क्या होता है बराबर, और आपको ये भी पता है जो यहाँ पर 320 आएगा तो आगे पूरी लाइन में पहली में क्या होगा 320 होगा, क्योंकि रेट क्या है सेम। तो यहाँ पर 320 है तो दूसरे साल में भी 320 है। परंतु उसने बोला कि दूसरे वर्ष का, 2 वर्षों की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे वर्ष का कितना है CI 336, तो दूसरे वर्ष 336 के लिए 320 तो आ गया आपका, तो कितना और है 16। और ये 16 रुपए जो ब्याज लगता है आपको पता है किसके ऊपर लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो 16 रुपए ब्याज हुआ, किस पर हुआ बेटा 320 पर, मतलब रेट क्या था 1/20, या 1/20 को आप 5% भी कह सकते हो, गुणा 100 करोगे तो वो बात अलग है। अगर वो पूछे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, कुछ भी बात पूछ सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, तो 1/20 था, 1/20 को अगर गुणा क्या कर सकते हो 100, तो इसका मतलब अगर रेट पूछे तो रेट क्या था 5%। तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बात समझ आ रही है। इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, टिपिकल टॉपिकों में से आता है, परंतु मैं इसको बड़े आसान अपने कॉन्सेप्ट से एक ही कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर रहा हूँ, उसी से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो बच्चे मेरी क्लास में पहले से आए हुए हैं उन सभी से एक ही प्रार्थना है कि आप सोचना, 1-2 मिनट का समय दूंगा मैं क्वेश्चन लिखने के बाद, ताकि तुम्हारे माइंड की जो डेवलपमेंट है ना, क्योंकि बेटा पेपर आपको देना है, मेरे को तो पता है क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, पेपर आपको देना है, आपको माइंड में ये सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे सोल्व करें। अगर आप सोचने में कामयाब हो गए तो आपको पेनों की लिखने से कुछ नहीं होगा बेटा। गणित ऐसी चीज है, आप लोगों को बहकाया गया था कि प्रैक्टिस करो, लिखो, बार बार लिखने से नहीं होगा। जब तक आप इसको दिमाग से नहीं सोचना शुरू करोगे तब तक आप क्वेश्चन, सबसे पहली बात गणित में एक याद रखना, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में निकालना क्या है। ये दोनों बातें जब तक आपको नहीं पता होंगी तो आप आधी अधूरी बातें रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस, बात को समझना ध्यान से, the difference between simple interest and compound interest for 2 years and 3 years ratio is 7:22। कितना बेटा 7:22। फाइंड compound interest, find rate of CI। पहले क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन की ऐसी लैंग्वेज है बहुत सारे बच्चे समझ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे। वो क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि किसका इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। जो 2 वर्षों का अंतर और 3 वर्षों का अंतर है उनका अनुपात क्या है बेटा 7:3। कुछ बच्चे ऐसा भी सोचेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है उनका अनुपात कितना क्या 7 बार है।
उनका अनुपात नहीं है, किसका है बेटा? डिफरेंस। 2 वर्ष के डिफरेंस का अनुपात 7 है और बेटा 3 वर्ष का कितना है? तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द रेट ऑफ इन कंपाउंड इंटरेस्ट, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ आ गया? नहीं आया तो अभी आ जाएगा। अब क्या आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया? नहीं दिया। अब जब हम बात करते हैं 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, अच्छा एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या होती है? ये सिखाया। जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे होता है और वो यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे अलग होता है, ऐसे ही होता है। यही सीखा था। अगर आपके पास लॉजिक है तो आप इस क्वेश्चन को सेकंड में निकालोगे, अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं तुमसे यहाँ से ये पूछूं कि 2 वर्षों का, इस 2 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर कितना है? ये वाला, ये 2 वर्ष का अंतर हो गया। देखो अगर मैं खाली इसको साफ कर देता हूँ, ये तो साधारण ब्याज हो गया, ये पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर बेटा मैंने कहा था ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो, निचले वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने वर्षों का? 2। तो क्या मैं इसकी जगह पे ये वैल्यू 7 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब आपको ये पता है कि ये वाला जो ब्याज है आपका, ये पूरा का पूरा जो आया, तो ये तो सेम था यहाँ पे, ये वाला यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा, होगा या नहीं होगा? पक्का? अच्छा एक बात बताइए, उसने कहा है कि 3 वर्षों का अंतर 22 है। 3 वर्षों का अंतर क्या होगा? ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो, निचले वाला क्या होता है? डिफरेंस। यही सिखाया था बेटा। तो 7 7 14 और 21 हो गए। तो अंतर कितने का? 22 का। मतलब अगला ब्याज कितना है? अगला ब्याज कितना आया? 2 वर्षों का अंतर होता है, इसको छोड़ दो निचले वाली लाइन। 3 वर्षों के अंतर का मतलब है ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो, नीचे जितना भी है। 7 और 7 14 और 7 21 आ गया, परंतु अंतर कितने का? 22 का। तो उसका मतलब अगली वैल्यू क्या है? 1। तो ये जो 1 रुपया ब्याज बढ़ा किस पे बढ़ता है बेटा? 7 पे बढ़ता है। ये 1 रुपया ब्याज किस पे बढ़ता है? 7 पे। तो 1 रुपया ब्याज बना किस पे बना? 7 पे। तो रेट क्या हो गया? 1/7। और 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/7। सिखाया था कल, मैंने बताया था 1/7 का मतलब क्या होता है? 14 से 2/7। जिसको नहीं आता करना, जो आज ही क्लास में आया हो कोई, तो 1/7 को गुना किससे कर दो? 100 से। 7 से बात करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? मतलब रेट क्या आ गया बेटा आपका? 14 से 2/7। बात समझ आ गई? परंतु कौन कर पाएगा? जिसने इस बात का पता होगा कि हमने कल ये बात सीखी थी। मैंने बताया था जो ऊपर वाली लाइन होती है पूरी की पूरी, वो क्या होती है? साधारण ब्याज। ऊपर वाली लाइन को छोड़ के निचले वाला जितना भी हिस्सा होता है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है। किसका? सीआई और एसआई का। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर इन सब को जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई एतराज? पता लग गया बात का बेटा? बात समझ आ गई क्या कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं था क्वेश्चन में। बट ये है कि निकाल वो ही पाएगा जिसने पिछला कॉन्सेप्ट सीखा। अब कुछ बच्चे तो कह रहे हैं आपने तो 0 0 कर दिया, आपका 7 लिख दिया, करा क्या? मैंने 0 0 का मतलब कुछ नहीं है। 0 का मतलब है ये तीनों वैल्यू क्या होती है? बराबर। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये बराबर होती है। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होती है। और ये एक जो आता है वो किसके कारण आता है? 7 के। तो 1 रुपया ब्याज हुआ किस पर? 7 पर। तो 1/7। किसी बच्चे को दिक्कत? सबको बात समझ आ गई? आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें, देखें। सबको 1 मिनट का समय दूंगा, ट्राई करना, क्योंकि ये क्वेश्चन वही बच्चे करेंगे जिन बच्चों का बेसिक क्लियर हो चुका होगा।
at certain rate of compound interest the difference between CI and SI, ये भी ज्यादा चले जाएगा, डिफरेंस बिटवीन CI and SI of 2 years and 3 years is 20 rupees and 65 rupees. Then find SI of 5 years. अब सुन लीजिए ध्यान से, जिनका हिंदी मीडियम है, हिंदी वाले सुन लो क्या कहना चाहता हूँ। कहते हैं एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष और 3 वर्ष, पहले का अंतर का 2 वर्ष का और दूसरा क्या है 3 वर्ष का जो अंतर है वो क्या है 20 रुपये और 65। तो ये तो बात समझ गए, जो 20 रुपये अंतर है वो कितने वर्ष का है 2 का, और जो 3 वर्ष का अंतर वो कितने 65 रुपये। तो आपसे पूछा कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का क्या होगा। बात समझ आ गई? कोई ऐसा बच्चा जिसको क्वेश्चन ना समझ आया तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कर दोगे अब तो? आपके पास 1 मिनट का समय, सोचिए कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन ना भी भले निकले, परंतु ये जरूर पता हो आपको कि क्वेश्चन को निकाला कैसे जाए। जब तक आपको ये स्ट्रेटजी नहीं पता होगी तो इसका मतलब हम खाम कर वैसे ही परेशान हैं। Done? कुछ परिंदे तो क्लास में ऐसे हो आए हुए हैं, पता ही नहीं लगता क्या। चलो कॉपियां सबकी बंद है तो बेटा नजर भी इधर कर लो। ये जो पिछली साइड में शर्मीले बच्चे बैठे हैं ये भी थोड़ा नजर उठा के देख लो, भला हो जाएगा आप लोग। प्रिंसिपल क्या था दिया उसने? कहीं आप किसी को दिखाई दे रहे हो? कोई वो माता का भगत है? पक्का?
2 वर्ष आ गया, ये 3 वर्ष आ गया। इसको मैं ये और ये सेम रहता है। 2 वर्ष का अंतर ये आ गया, 2 वर्ष का अंतर ये आ गया, 3 वर्ष का अंतर ये आ गया। अरे यहाँ पर आएगा, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी सिंबल ला। ये कथा मैंने पिछले 2 दिन हो गए चलाती हूँ, पता नहीं तुम्हें पता लगा कि नहीं सीता राम के बारे में कुछ, मुझे नहीं पता, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं तुम्हें सिखाऊं, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे आई कि बेटा जो 2 वर्ष का अंतर है वो कितना है, मतलब 2 वर्ष का अंतर ये वाला वैल्यू, तो ये कितना आ गया, तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा। अभी शांति, जानता हूँ एक आध अक्षर सीख गए, ऐसा थोड़े। अब बेटा आप लोगों को पता है 3 वर्ष का अंतर, 3 वर्ष का जो अंतर होगा वो ये टोटल मिला के ये वाला हिस्सा ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो तो 20 20 60 और 20 और 20 40 और 20 60, तो 60 आ गया। पर अंतर कितना है, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 5। ये जो 5 रुपए ब्याज बनता है किस पे बनता है, तो 5 रुपए ब्याज बना किस पर बना, 20 पर, तो मतलब 1/4। और ये जो 20 रुपए ब्याज बनता है ये इस पे बनता है बेटा, ये भी पता होगा। तो मतलब इस वाली राशि का मुझे नहीं पता है क्या था बेटा आपका, इसका 1/4 वैल्यू क्या होती है। तो ये वाली वैल्यू मान लो, हम कुछ भी मान लो बेटा, आपका SI था, ये SI था ना ये, तो जो SI था बेटा उसका 1/4 भाग बराबर किसके है, 20 के है। तो SI कितना होगा आपका, 80 होगा। तो 1 साल का SI 80, अगले साल का भी SI 80 रहेगा, कोई ऐसा तो नहीं बदल दे। SI क्या होता है, सेम, मतलब ये सारी वैल्यू सेम होगी। 5 साल का निकालना है, तो इसका मतलब 5 से गुना कर दो, तो इसका मतलब 5 साल का SI कितना आ गया, 400 रुपये। अच्छा सच सच बताना, अपनी मतलब आत्मा पे हाथ रख के, क्या किसी का सोल्व हो गया? yes, बिना पेन के हो गया? yes, आज तो सच में जागते हुए चरणों पे हाथ लगा, आत्मा तृप्त हो। मतलब आप जो बच्चे वैसे नहीं निकाल पा रहे थे और आज पेन का भी यूज किया था और बिना पेन के कर, तो सरस्वती सारी नहीं है सच में। अच्छा क्वेश्चन है, किसी पड़ोसी से पूछ के देखना जो कहीं और कोचिंग ले रहे हैं, पता लग जाएगा। वो तो पेन को इतना घुमा देंगे कि मतलब बाद में यही कहेंगे कि यार बात से नहीं बने थी। कल मैं किसी कोचिंग सेंटर पे किसी को भेजा था, नाम नहीं लूंगा किसी का, मैं कहा जाके एक बार इंक्वायरी कर क्या चल रहा है मार्केट में, पता तो लगे। रात को नींद नहीं आई, ऐसी बात सुना ये भेजा, बाय गुड नींद नहीं आई। इसको एक ही बात बोली कि फीस तो इतनी है, बाकी अगर तू एक साथ देते हैं इतनी हो जाएगी, और भी कम कर दें कोई, चाहे कल 10 रुपए ले आइए और ले, मतलब पूरी नहीं मांगता। मतलब उसने इतनी कुछ भी है तेरे पास, कुछ भी हो, यही बात बोली थी ना, कुछ भी हो बस कल तू जमा करवा दे। तो मतलब इतनी प्यास थी वहां पर कि पानी की हमारे माने में हाथ होती है किसी बात की। आज एक और जगह भेजूंगा, आज इस पर भेजूंगा, साधारण किस्म का आदमी था, ये अगले 3 में से कोई भेजना पड़ेगा, थोड़ा से फिर भी ये चालू टाइप आदमी है तो इनको भेजना। पहले मैं जाता था, अब नहीं जाता, पहले मैं जाता था, पहले तो अब मेरी पहचान होंगे ये एकेडमी वाला, पहले मैं जाता तो बहुत सारे डेमो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो तसल्ली करके आता था। एक बार तो महिंद्रा था ना यहाँ पे, उसी की तरफ करते साहब बेटा, गलती से उस मैडम ने प्रतिशत का टॉपिक छेड़ दिया, मैं उसका कीड़ा था। सल्ली होगी वही, पर गेट आउट कर दिया था, फिर बाहर निकाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा मैं आपके सामने, और आप लोग सोचना थोड़ा सा, जैसे आप लोगों ने बेटा अब सोचा, अगर ऐसे सोचोगे तो पेपर तो पास है बेटा आपका।
कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका वो कितना है बेटा 5% है बेटा पर एनम लिखा रहेगा। पर एनम इंग्लिश वालों के लिए लिखा रहेगा बेटा और हिंदी वालों के लिए रहेगा प्रति वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। सीआई का जो रेट है वो कितना आ गया बेटा 5%। ठीक है। सेकंड ईयर का सीआई वो 210 रुपये है। ठीक है बेटा। तो आपको कुछ नहीं बेटा खाली प्रिंसिपल निकालना है क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान, बड़ा नीच लेवल का क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। और ये मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में 2-2 के तीरों करवाया था अगर आपको याद हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रेट दे दिया, किस्मत बदल गई आपकी। तो रेट देने के बाद तो रहता ही कुछ नहीं क्वेश्चन में। अब तक तो रेट निकाल रहे थे, अब की बार तो उसने आपकी सुविधा के लिए कह दिया कि जा भाई रेट मिल गया। सोचिए बेटा, अच्छा लगा मेरे को कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब सोच सकते हैं, जो नहीं सोच सकते उनको भी हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आपको बीच में जो स्टेशन शीला बहन जी वाला गलत मिल गया था, इस वजह से। कर दी? राइट। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। मैंने बताया था अगर जिंदगी में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाए और रेट दिखाई दे दे तो इसका मतलब आप तो भाग्यशाली हो। इस 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यही होता है। तो बेटा सेकंड ईयर दे रखा है तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्या मानोगे 400 पहला साल 1/20, 400 का 1/20 और 20 का 1/20 सिखाया था आपको। तो आपने ये देखा कि जो 2 वर्ष का है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है बेटा 41 बनता है। परंतु आपको ध्यान से देखना क्या दिया है सेकंड ईयर। कुछ अंग्रेजी मीडियम के बच्चे सेकंड ईयर को समझना दूसरा वर्ष, 2 वर्ष मत लगा देना। कई बार जल्दबाजी में 2 वर्ष की काउंटिंग हो जाती है और आपको कैलकुलेशन ही नहीं होगी बेटा क्योंकि आपने पढ़ाई गलत। तो सेकंड ईयर में अगर हम देखें तो ब्याज कितना है 21 यूनिट। 21 यूनिट ब्याज आ गया आपका सेकंड ईयर में। और ब्याज कितना है बेटा 210। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ 10। आपको पता है प्रिंसिपल निकालना स्टार्टिंग में कितना था 400 और 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो प्रिंसिपल कितना आ गया बेटा आपका 4। तो प्रिंसिपल कितना होगा 4। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई ऐतराज किसी बात का बेटा? समझ आ रहे ना? क्वेश्चन मिलेगा, हरियाणा छोड़ चाहे पाकिस्तान का पेपर दे लेना, क्वेश्चन पक्का मिलेगा इसका। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिफरेंस का ही आता है और डिफरेंस में वो आपसे कहते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ताकि दोनों बातें उसको पता लग जाए। अब बच्चे तो क्या करते हैं, बच्चे तो पहले साधारण ब्याज वाला फार्मूला लाएंगे, फिर चक्रवृद्धि वाले जाएंगे, फिर माइनस करेंगे। कुछ नहीं करना, देखने का नजरिया बदलना। किसी बच्चे को दिक्कत ही आता है। अब उसने क्वेश्चन में आपको दिया है कि सीआई का जो रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट है वो आपका है 10%। और जो थर्ड ईयर है बेटा आपका तीसरा वर्ष, थर्ड ईयर है, उसका जो सीआई है वो है आपका 72 रुपये 60 पैसे। ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि प्रिंसिपल ज्ञातम कीजिए, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, क्या होगा?
एक बात और सुन लो बेटा, जो बच्चे 2 दिन आते हैं, 4 दिन आते हैं, 4 दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते, वो मेरे से उम्मीद मत करना कि आपके पेपर को क्वालिफाई करवा दूंगा। सवाल भी पैदा नहीं होता। आपका पेपर तो आपके घर वाले करवाएंगे, पैसे पूसे ले देंगे। डन? आसान था, नीच लेवल का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। आपको रेट दिखाई दिया 10%। इसका अर्थ क्या होता है? 1/10। तो 10 है, 3 वर्ष है, तो 10 10 10, तो कितना हो गया? बहुत अच्छा, वेरी गुड। कौन कहता है तुम्हें गणित नहीं आता? बात सौ तुम तो मेरे से भी आगे चले गए। कई बच्चे तो 4 बार बोल दूंगे। क्या बात है? 10 कोई पूछे ना तुमसे कैसे आया? जी आ गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि आपको सीआई दिया है कितने वर्ष का? तीसरे वर्ष का। और तीसरे वर्ष का सीआई क्या है? 121 यूनिट। जोड़ लेना इनको, कभी कोई गुणा कर दे और घर कहे कि जी आपने गलत करवाया था। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 121 यूनिट की आपको वैल्यू दी है 72 रुपए। 121 यूनिट। अच्छा, वैसे तो तुम वैसे ही बहुत सारे विद्वान व्यक्ति हो, डिवाइडेड क्या हो जाएगा? 121। अगर आप बेटा पॉइंट के नाम का नीचे क्या लगा दो? 100 लगा दो। लगा दिया बेटा? ध्यान से देखो, 60 पे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 1 0 से 1 0, तो इसका मतलब 0.6 आएगा इसकी वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? या फिर 1 यूनिट की वैल्यू 0.6 लिखो। कई बुरी बुरी नजरों से देख रहे हैं, ऊपर 6 था और नीचे 10 है, तो सीधा लिख लो 6/10। ठीक है बेटा, क्या चीज निकालना है? कितना है? 1000 यूनिट आपका प्रिंसिपल है। 1/6/10, 0 से 0 कैंसल, तो इसका मतलब आपका जो प्रिंसिपल आया है वो कितना है बेटा? 600। किसी को दिक्कत? पक्का? अब 72 रुपये 60 पैसे आपको दे दिया, आप वहाँ भी पजल हो जाता है बच्चा, हाय क्या करूँ? कुछ नहीं करना, जो मेथड सिखाया है उसका यूज करो, वो हमेशा कटेगा, हमेशा। अगर नहीं कट रहा तो ये मान के चलना कि आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती कर दी। ठीक है बेटा? वैसे भी इंसान गलती का पुतला तो हो ही जाता। मनप्रीत तो 60 के साथ आंबर देती है, सोचती भी नहीं एक बार कि ना ही कर दूं। कई बार मंत्र बोलते हैं ना पंडित जी, कुछ भी कर वही चीजें यहाँ पे। मंत्रों का फर्क होता है। शादी हो या मैं कभी ये सोचता हूँ कि नहीं होता। मेरे गांव में शादी हुई थी, किसी गांव में चली गई बारात, वहाँ पे पंडित नहीं था। पंडित नहीं था तो यहाँ वाले भी नहीं लेके गए। वो मेरे गांव का एक लड़का था जो है ना, मतलब कि पंडितों का लड़का था, आता कुछ था नहीं, ये रखी थी लड़का, मैं भी पंडित हूँ। उसने पता नहीं क्या क्या बोला, गदा देवता, सूर्य देवता, स्वाहा, जो भी उसने कह दिया। 2-4 महीने बाद ही बेटा पता लगा तलाक हो गया। तो इसका मतलब मंत्रों का फर्क पड़ता है। तो मंत्र थोड़े ठीक ठाक, मंत्रों का उच्चारण बड़ा सही होना चाहिए। और मंत्रों में दम था, तभी तो लोग मंत्रों की बदौलत बेटा बारिश करवा देते थे। बड़े बड़े यज्ञ होते थे, कुछ भी करवाया जा सकता था। ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है बेटा, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं यहाँ पे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना बेटा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा आज कि आप लोगों को आता है सच में, मतलब मैंने सोचा भी था कि आप लोग सीख जाओगे क्योंकि नालायक थे आप लोग बेटा। जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका जो रेट है वो कितने परसेंट है? 5% है बेटा। और जो बेटा थर्ड ईयर है, तीसरा वर्ष है, थर्ड ईयर का आपको दिया गया है CI चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना है? 220 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। जबरदस्त सोचिए, बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति हो आप लोग बेटा। मेरे को क्या पता कितना है आंसर? 4,000। पेपर क्यों नहीं पास होता? सच बताना, बिना पेन से किया? आज तो फुल फॉर्म में आ गया, पूरा दिमाग खटा है। मैंने तुम्हें कहा था कि कल पढ़ के आओगे तो समझ आएगा, तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि ज्यादा तो नहीं पढ़ी। थर्ड ईयर का CI दिया रेट 5%, इसका मतलब सबको पता है ना? तो 20 है, 3 वर्ष है, 20 क्या बात, 8,000 रुपये आपकी, 8,000 यूनिट आपका ब्याज प्रिंसिपल हो गया। 400 20 अब तो कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि 20 कैसे आया, 400 कैसे आया, सीधी काउंटिंग चल रही है। बता रखा है जो यहाँ आया वो पूरी लाइन में, जो यहाँ आएगा आगे 3, लास्ट वाला। जब भी 1 बाय आ जाए ना तो यहाँ 1 ही आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलो अच्छी बात। 20 तीसरे वर्ष का, अच्छा तीसरे वर्ष का निकालना है। 421 यूनिट, और ये कितना है? 220.50। ध्यान से देखिए कि ये इसका आधा है ना? 441 इससे डबल है ना? अगर मैं 1 यूनिट कहता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है 220.50 बटे 441, तो ध्यान से देखिए ये डबल 2 पे कटता है। समझ आ रही है बात? 220 का डबल करोगे 440, 50.50 का डबल करोगे 1, तो 441 हो गया। इसका मतलब सीधा काटा जा। कभी वहाँ फ्रैक्शन को पॉइंट और ये वो करो, थोड़ा बहुत इसका भी प्रयोग कर ले करो। मोटे दिमाग वाले भी पेपर ज्यादा पास कर जाते हैं। तो 1/2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2। कितने यूनिट प्रिंसिपल था? प्रिंसिपल आपका 8,000 यूनिट था, तो 8,000 को अगर 1/2 करते हो तो इसका मतलब आंसर आ गया 4,000। ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत? बात वही चल रही है परसों से, बस आज कुछ ऐसी चीजें थी जो उसने इनडायरेक्ट वे में पूछी थी, परंतु अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोगों को घर पे करना है। यहाँ पर तो होगा भी नहीं आपसे अभी, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं सिखाया अभी तक। उसको गहराई में लेके जाऊंगा थोड़ा सा, और मेरे को लगा कि बेशक कम करवा दो परंतु अच्छा करवाओ। उससे क्या होता है, रिजल्ट मिलता है, आदमी खुशी मिलती है कि मैंने कुछ तो सीखा है। ठीक है बेटा, लिखता है 3,903 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट in 2 parts.
फर्स्ट पार्ट give at 7% rate of interest. First part gives for 7 years and second part gives for 9 years at 4% rate of share. If amount of both part are equal, यहां पे अमाउंट का मतलब मिश्रधन है, मिश्रधन दोनों से जो प्राप्त हुआ वो क्या है, बराबर. फाइंड ईच प्रिंसिपल, फाइंड ईच प्रिंसिपल. ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, इसका एक कॉन्सेप्ट बनेगा, इस कॉन्सेप्ट को सीखना है. तो आज का आपका काम है कि घर पे सोचना कि इसके साथ कैसे लड़ा जा सकता है, किस तरह से हम इसकी बात कर सकते हैं, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, कर सकते हैं. समझा देता हूँ. 3,903 रुपये टोटल है. दो व्यक्तियों को आपने दे दिए, दो पार्ट कर दिए. एक को दिया, पहले वाला जो हिस्सा है वो 7 वर्ष के लिए दिया, और जो दूसरे वाला हिस्सा है वो 9 वर्ष के लिए दिया. अगर ये साधारण ब्याज होता तो बड़ा आसान हो गया था. ये कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर क्या लगता है, ब्याज. तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 4% था. तो आपसे पूछा गया है कि बताइए प्रत्येक प्रिंसिपल जो अलग अलग राशि थी वो कितने कितने थी. ठीक है, निकाल सकते हो, कभी ना कभी निकाल लोगे. मैं कल इसके बारे में डिटेल में बातें करूंगा. अभी मैं एक लेक्चर आपके साथ ही साथ हरियाणा जीएस की कुछ बातें की थी हम लोगों ने. अभी हरियाणा जीएस का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट करके साफ कर दें इसको. लिखा रहने दो बेशक से, वीडियो में ये तो घर पे आपने करना ही है नोट.